जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे, अपने से कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट जुलाई 2026 की एग्जाम में। हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो क्वेश्चन लिए गए हैं वे सभी क्वेश्चन जो है पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। पेपर जैसे क्वेश्चन लिए गए हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है, आ गया है पेपर से पहले पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्वेश्चन कह रहा है राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, कन्नौज। राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था। क्वेश्चन पूछा गया है ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था। राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यह एक चीनी यात्री था। और वहीं पूछा जाता है फाहियान। फाहियान फाहियान किसके समय में आया था। यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था चालुक्यों के द्वारा, चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यह किया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया। चोलों के द्वारा निर्माण किया गया था बृहदेश्वर का मंदिर। बृहदेश्वर का मंदिर किसके द्वारा किया गया था। चोलों के द्वारा। पल्लवों के द्वारा निर्माण किया गया था सौर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। पल्लवों के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं। 1, 2, 3 या 4। कौन सा ऑप्शन राइट है। हर एक क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं। ग्राम पंचायत के 3 पक्ष हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्राम पंचायत के 3 पक्ष होते हैं। ग्राम पंचायत के 3 पक्ष माने गए हैं। पहला जो होगा ग्राम सभा, पहला है ग्राम सभा, और वहीं दूसरा होगा ग्राम पंचायत। तीसरा है न्याय पंचायत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है पार्षद, मेयर। 2 ऑप्शन जो हैं अगले स्लिप में दिए गए हैं, तो यहाँ से दोनों ही ऑप्शन से आप सभी के आंसर मिल जाएंगे। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है तो वह कहलाता है मेयर कहलाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान मेयर कहलाता है। पार्षद की बात कर ले या नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य होता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ग्राम न्यायालय कहलाता है, यह कहलाता है न्याय पंचायत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, न्याय पंचायत कहलाता है ग्राम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। 29, 28, 27 या 26। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। स्टैटिक जीके से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 राज्य हैं। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ से चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज के संस्थापक थे
स्वामी दयानंद सरस्वती। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। और वहीं बात कर लें आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने किस समाज की स्थापना की थी? इन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया था। अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? शंकराचार्य ने। स्वामी विवेकानंद ने, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और इन्होंने किया था 1897 में। 1897 में। राजा राम मोहन राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? उपराष्ट्रपति की सलाह पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उपराष्ट्रपति। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है यह मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और किसके सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है? तो वह है उपराष्ट्रपति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम इंपॉर्टेंट है, गुरु का नाम है चाणक्य। चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य। कौटिल्य। कौटिल्य की फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र की बात कर लें, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह है पुष्यमित्र। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? अभी अभी यह क्वेश्चन पढ़ाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। फाहियान होनसांग से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। सेम एकदम पेपर जैसा पेपर करवाया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक भी क्वेश्चन आप सभी से छूटने नहीं चाहिए। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? यह दौरा किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत का दौरा किया था। हर्षवर्धन के समय में होनसांग आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो वह है राजस्थान राज्य ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कब किया गया था? यह किया गया था 1959 में। 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन राइट है? संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार यानी संवैधानिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था नेहरू और चौ एन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और चौ एन लाई के बीच, गांधी और मंडेला के बीच। कौन सा ऑप्शन राइट है? पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था किसके बीच? यह हुआ था नेहरू और
चौ एन लाई के बीच। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पंचशील पर हस्ताक्षर यानी समझौता कब हुआ था? 1954 में। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 फरवरी 1950। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से लगभग यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था? चौबीस जनवरी 1950 को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया गया था। बात कर ले 26 नवंबर 1949 में संविधान अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृति त्याग किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर किए गए। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रधान कौन था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जे एल नेहरू, बी पटेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संविधान सभा का प्रधान कौन था? तो यहाँ से चारों ही ऑप्शन गलत होगा। संविधान सभा का प्रधान यानी अध्यक्ष कौन था? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ से राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का प्रधान यानी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम है पावा, कामरूप, पिपल्लीवन, रामग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम है कामरूप। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कामरूप असम का प्राचीन नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य के, बौद्ध स्थापत्य के, मुगल स्थापत्य के, सल्तनत स्थापत्य के। कौन सा ऑप्शन राइट है? दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य के। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जैन स्थापत्य का उदाहरण होगा दिलवाड़ा का मंदिर। बौद्ध स्थापत्य का उदाहरण होगा सांची स्तूप। सांची स्तूप। और वहीं बात कर लें मुगल स्थापत्य का उदाहरण होगा ताजमहल। ताजमहल। सल्तनत स्थापत्य का उदाहरण होगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? भट्ट स्वामी के नाम से, राजशेखर के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, विशाख दत्त के नाम से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य। कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। चाणक्य की फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। कौन सा ऑप्शन राइट है? औषध से किसका संबंध नहीं है? औषध से संबंध नहीं है भास्कराचार्य का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भास्कराचार्य का औषध विज्ञान से संबंधित या नहीं है, बल्कि यह गणित और विज्ञान के महान विद्वान थे। भास्कराचार्य गणित एवं विज्ञान के महान विद्वान थे। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है?
प्रधानमंत्री के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, संसद के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? शक्ति 1 के नाम से, टॉर्नेडो के नाम से, चगाई के नाम से, हंसते हुए बुद्ध के नाम से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन पे यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947, तो 1947 में नहीं हुआ था, प्रथम आणविक परीक्षण हुआ था 1974 में। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। स्थान था पोखरण। कहाँ पर हुआ था? पोखरण में, पोखरण में हुआ था। नाम था स्मैलिंग बुद्धा। नाम की बात कर लें, नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकुंतलम लिखे थे कालिदास ने, भास ने, कंबन ने, अश्वघोष ने। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही फेमस पुस्तक है शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कालिदास की रचना है शाकुंतलम। भास की रचना है स्वप्नवास वदत्तम, स्वप्नवास वदत्तम, या जो है महाभास की रचना है। और वहीं बात कर लें, अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। बुद्धचरित, बुद्धचरित के रचनाकार हैं अश्वघोष। शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, सिखों ने। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया था? तो वह है अफगानों ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अफगानों ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। 1761 में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। वहीं क्वेश्चन पूछा था पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई, और यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। वहीं पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था, यह हुआ था 1556 में। 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से, मांडू से। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन को हल करते रहिए, कमेंट में आंसर बताते रहिए। राणा सांगा संबंधित है। राणा सांगा किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है राणा सांगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राणा सांगा मेवाड़ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में, 88 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन राइट है? शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। शक काल की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग्स, क्लायू या कैनिंग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी भी आप सभी के 4 से 5 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, जो कि 4 से 5 दिन में एक सेट आज हो रहा है, इसके बाद भी 4 सेट होंगे, जिसमें कुल मिलाकर 5 सेट होंगे। 5 सेट से लगभग आप सभी के 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सेम एकदम पेपर के जैसा पेपर करवाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग। सेकंड ऑप्शन राइट है, लॉर्ड हेस्टिंग भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध, बंगाल, मैसूर, दिल्ली? कौन सा ऑप्शन राइट है? किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध पर हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अवध। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में? कौन सा ऑप्शन राइट है? स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा कब समाप्त हुआ था? यह समाप्त हुआ था 26 जनवरी 1950 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 26 जनवरी 1950 को रियासत का दर्जा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू? कौन सा ऑप्शन राइट है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी का समयकाल कितना था? 1948 से 1950 के बीच। और वहीं बात कर लें माउंटबेटन, माउंटबेटन का शासनकाल था 1947 से 1948। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और वहीं पूछा जाए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वह भी होंगे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, कौटिल्य? कौन सा ऑप्शन राइट है? महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक थे वेदव्यास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, महाभारत के रचनाकार वेदव्यास थे। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और वहीं पूछा जाए कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। यह रचना है तुलसीदास की। कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य यानी चाणक्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला का निर्माण किसने किया था? शेरशाह ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने? कौन सा ऑप्शन राइट है? लाल किला का निर्माण किसने किया था? लाल किले का निर्माण किया था शाहजहां ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शाहजहां के द्वारा लाल किले का निर्माण करवाया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी नगर बसाया गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वह है डॉक्टर राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन या प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? नूरजहां के, अनारकली के, मुमताज महल के, शाहजहां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? तो वह है मुमताज महल के यादगार में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? तो वह है शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म में तीर्थंकरों के नाम से 24 महान आचार्य हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो वह है जैन धर्म में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और यही जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे और ये जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक क्वेश्चन पूछा जाए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिसमें प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। बौद्ध धर्म की बात कर लें, इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। तो यहाँ से सभी तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे प्रयागराज में, लुम्बिनी में, गया में, सारनाथ में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था सारनाथ में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। गया की बात कर लें, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? गया में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। यहाँ से कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। और वहीं प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया प्रथम प्रवचन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन, बृहद्रथ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? प्राचीन रोम गणतंत्र हुआ था
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन रोम गणतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, संस्कृति, फारसी या द्रविड़, कौन सा ऑप्शन राइट है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अवाचनीय। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट खोज पूछा जाता है, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी 1921 में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, सोना का, चांदी का, लोहा का या कांस्य का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे कांस्य का, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कांस्य का प्रयोग करना नहीं जानते थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है? गैंडा है, शेर है, बाघ है या भालू है, कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, या जो है असम राज्य में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, या जो है एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शेर की बात कर लें, या जो है पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या कहाँ है, या जो है गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें बब्बर शेर पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? चेन्नई, अंडमान, पांडिचेरी, गोवा, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा स्थान होगा? वह है पांडिचेरी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पांडिचेरी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से, तटवर्ती गैस क्षेत्र से, कौन सा ऑप्शन राइट है? बम्बई हाईवे संदर्भित है, बम्बई हाईवे संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बम्बई हाईवे अरब सागर में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण अपतटीय तेल क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन है? उत्तरांचल, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का 26वां राज्य कौन सा है? भारत का 26वां राज्य है गोवा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। गोवा जो है यह भारत का 26वां राज्य है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 26वां राज्य बना। उत्तरांचल की बात कर लें, उत्तरांचल जो है यह उत्तराखंड का नाम है। उत्तरांचल उत्तराखंड का नाम है और उत्तराखंड हुआ है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और यह अलग कब हुआ था? 2000 में। सन 2000 में उत्तरांचल नामक प्रदेश बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद।
गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो वह है गंगा नदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई की बात कर लें 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गोदावरी नदी को इसे दक्षिण के गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी पर बांध बना हुआ है, नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वह है कृष्णा नदी पर। महानदी पर हीराकुंड नामक बांध का निर्माण किया गया है। हीराकुंड नामक बांध का निर्माण किया गया है महानदी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे या 6 घंटे 30 मिनट? कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से क्वेश्चन है। समय से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो वह 5.5 घंटे का समय अंतराल है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 5.5 घंटे का समय अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? समुद्र तल, हिमनदी, हिमशैल, मरुस्थल? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? तो भारत में नहीं पाई जाती हिमशैल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हिमशैल भारत में नहीं पाई जाती। समुद्र तल, हिम नदी और मरुस्थल ये सभी क्या हैं? भू आकृति हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2 या 3? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो वह है 1। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1 हिंद महासागर। हिंद महासागर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक? कौन सा ऑप्शन राइट है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली स्थित है केरल राज्य में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। उत्तराखंड की बात कर लें, यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है उत्तराखंड में। कर्नाटक की बात कर लें, यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुद्यानों में? कौन सा ऑप्शन राइट है? केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं, यह उगते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला और अनानास उगते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे फल जैसे अंगूर, जैतून और संतरा। पहाड़ी क्षेत्रों में सेब, नाशपाती जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और वहीं बात कर लें मरु उद्यानों में, यहाँ पर खजूर जैसी खेती की जाती है। खजूर की खेती कहाँ पर की जाती है? मरु उद्यानों में। और पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर जो है सेब की खेती की जाती है। इसके अलावा नाशपाती की खेती की जाती है। और वहीं बात कर लें भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, यहाँ पर जो है खट्टे फल की पैदावार अधिक होती है। खट्टे फल में जैसे अंगूर, इसके अलावा जैतून और संतरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा,
चीन तिब्बत की भाषा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो यह बोली जाती है भारतीय आर्य भाषा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय आर्य भाषा यह भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जुड़वा नगर है? दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलुरु तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद या जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, केरल से, असम से। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में केसर सबसे अधिक मात्रा कहां पर प्राप्त करता है? तो वह है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से केसर की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर जो है गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है, गन्ने की खेती, इसके अलावा गेहूं की खेती, ये सभी क्या हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती हैं। केरल में मसालों की खेती की जाती है। मसालों की पैदावार कहाँ पर है? तो वह है केरल में। मसाले में जैसे काली मिर्च, इलायची, लौंग, ये सभी क्या हैं? मसाले की खेती की जाती है केरल राज्य में। असम में खेती की जाती है चाय उत्पादन। चाय उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो वह है असम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृति हैं? 15, 20, 22 या 28। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वह 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? इसका परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा या प्रचक्रण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कक्षा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कक्षा। घूमने का मार्ग कक्षा कहलाता है। घूमने की क्रिया, घूमने की क्रिया क्या कहलाता है? घूमने की क्रिया कहलाता है परिक्रमण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, प्रक्सिमा सेंटरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रमा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है? उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, उत्तरी अफ्रीका से होकर, इनमें से कोई एक महाद्वीप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा को समझ लेते हैं। यह जो है ग्लोब है। 0 अंश अक्षांश रेखा को इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा को कहते हैं हम कर्क रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे कहा जाता है मकर रेखा। क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्तरी अमेरिका से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरता। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है? झील, द्वीप, सागर या नदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? यह कहलाता है सागर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सागर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है नदी घाटी, नहर, बांध या जल डमरू। कौन सा ऑप्शन राइट है? किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नदी घाटी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, नदी घाटी कहलाता है। तो यहाँ से 150 क्वेश्चन पूरे हुए। कितने क्वेश्चन सही किए आप सभी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।